वाले हिस्से में ज़्यादा फैट जमा होने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर विसरल फैट इंक्रीज हो रहा है। विसरल फैट मतलब वो जो आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स तक को ढक लेता है, यानी आपके पेट के साथ साथ लिवर, किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स पर भी चर्बी चढ़ने लगती है। ये जो तोंद है ना सिर्फ दिखने में खराब लगती है, लेकिन साइंस इसे डेंजरस मानती है। अंदर जो ये फैट बन गया है ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को रोकता है, जिस वजह से फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बेली फैट को कम करना इम्पोर्टेंट है। इस बात को मानते हुए बात करते हैं उन 6 चीज़ों की जिससे ये तोंद कम होने लगेगी। पहली चीज़, स्टे हाइड्रेटेड। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि फैट को कम करने के लिए बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। पानी से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। आपको रोज सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पीना है। इसमें कुछ नहीं डालना, प्लेन वाटर पीना है। गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो बॉडी में जो फैट स्टोर्स बने हुए हैं उसे बॉडी ब्रेक करने लगेगी। गर्म पानी पीने से डाइजेशन एकदम से फास्ट होती है, जिससे सुबह सुबह ही आपका अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। पेट अच्छे से साफ होगा तो अंदर जो कितने दिनों का पुराना मल पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा। इससे पेट कम होगा। सुबह पानी कितना पीना है वो आपकी मर्जी है। एटलीस्ट 1 गिलास तो जरूर पिएं। फिर मील्स के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट लंच के बीच में या लंच डिनर के बीच में, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि थोड़ी भूख लग रही है तो उस टाइम सबसे पहले पानी पिएं। बहुत बार हमें एक्चुअली भूख नहीं लगी होती, बस बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे में अगर हम पानी पी लेंगे तो एक तो पेट भरा भरा महसूस होगा, फुलनेस की फीलिंग रहेगी तो फालतू की मंचिंग से बच जाएंगे। मंचिंग नहीं होगी तो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएंगी, जिससे पेट अपने आप ही कम होने लगेगा। नंबर 2, शुगर बंद करें। दोस्तों, रिफाइंड चीनी को तो आप दूर से ही नमस्ते करिए। एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब जामुन को ले लो। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये टेस्ट में लाजवाब है, देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका फ़ायदा करेगी। जब आप इस गुलाब जामुन को खाएंगे तो एक तो ये आपको इतना ज़्यादा शुगर देगा, इतना ऑयल देगा, इतनी कैलोरीज देगा, और मैदे से तो ये बना हुआ है। साइंस आज शुगर को सबसे बड़ा कारण मानती है पेट की चर्बी बढ़ने का। शुगर भी ऐसा जो केमिकल प्रोसेसिंग से इतना रिफाइन किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं होता। ऐसी चीनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इंसुलिन स्पाइक करती है जो एकदम से ही फैट की तरह स्टोर होने लग जाता है। टेस्ट के चक्कर में ये जो बॉडी फैट आप ले आते हैं, इसे इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए रिफाइंड चीनी से बनी मिठाइयाँ जैसे जलेबी, पेस्ट्री, बिस्किट, डोनट और कैंडीज जैसी चीज़ों को कॉन्शियसली खुद से दूर रखें। आप 10 दिन भी अगर चीनी बंद करके देख लें, आप नोटिस करेंगे कि पेट कम होने लगा। नंबर 3, इंक्रीज प्रोटीन। तोंद कम करने के लिए आपको प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन फैट लॉस के लिए कितना हेल्पफुल है, इस पे काफ़ी स्टडीज हुई हैं। दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। धीरे डाइजेस्ट होता है तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसलिए बार बार खाने की जो क्रेविंग्स उठती हैं वो खुद ही कम हो जाती हैं। रिसर्च बताती है कि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे बॉडी अपने आप ही ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगती है। अब प्रोटीन से मेरा मतलब प्रोटीन पाउडर से नहीं, कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। दालों को देखिए, प्रोटीन से भरी हुई हैं। ओट्स में प्रोटीन है, चने में भरपूर प्रोटीन है, राजमा में खूब प्रोटीन है, दूध, दही, पनीर में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है। सारी सब्जियों में अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का ही रूप है। आज साइंस ये कहने लगी है कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नॉन वेज से बेहतर हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें इजीली एब्जॉर्ब करती है। आप सोच लें कि हर मील में प्रोटीन रखना है। जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया खा सकते हैं, पनीर भुर्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, लंच में चने की सब्जी खा लो या किसी सब्जी रोटी के साथ दही ले लो, डिनर में दाल चावल खा लो, बस इतना प्रोटीन काफ़ी है। ऐसे कॉन्शियसली जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखेंगे तो ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, जिससे अनहेल्दी फूड मंचिंग नहीं होगी।
फैट कम हो जाएगा। नंबर 4, अवॉइड फ्राइड फूड। तला हुआ खाना तो एक दिन भी खा लो तो पेट पे दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और अगर बाहर का तला खाओगे फिर तो फैट के साथ साथ बीमारियों को निमंत्रण देने वाली बात है। बाहर आपने देखा होगा कि हलवाई एक तो रिफाइंड तेल यूज करते हैं और वही एक तेल को घंटों घंटों इस्तेमाल करते रहते हैं। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ऑयल जब रीयूज किया जाता है या इतना जलाया जाए कि स्मोक पॉइंट पार कर जाए तो उसमें ट्रांस फैट बनने लग जाते हैं और इन ट्रांस फैट से पेट बाहर निकलता है। ये ट्रांस फैट आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। इसलिए दोस्तों, पेट की चर्बी कम करनी है तो फ्राइड फूड जैसे टिक्की, समोसा, पकोड़े, पूरी और भटूरों को अवॉइड कर दें, बल्कि अच्छे फैट्स को इंक्लूड करें, जैसे कि खाना कच्ची घानी के शुद्ध तेल में पकाएं। देसी गाय के घी का रोज 1 चम्मच सब्जी के ऊपर डालकर खाएं। घी में नेचुरली CLA होता है जो आज फैट लॉस सप्लीमेंट की तरह बिकता है। कच्चा घी जब भी आप किसी चीज पे डालते हैं तो उस फूड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कर देता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर राइज नहीं होगी, इंसुलिन कम स्पाइक होगा और फैट कम बनेगा। फिर दिन में 4 से 5 भिगोए हुए बादाम खा सकते हैं। नारियल खाएं, ये सब जबरदस्त सोर्सेज हैं फैट के जो बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ पेट की चर्बी को भी कम करते हैं। नंबर 5, ईट होल फूड्स। होल फूड्स मतलब क्या? मतलब मैदे की जगह चोकर वाला आटा खाओ, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाओ। होल फूड्स में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करता और धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं मैदे से बनी चीजें, व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्किट, मानो जैसे पेट पे जाकर चिपक ही जाती हैं। इसलिए हमेशा होल व्हीट, हैंड पाउंडेड राइस, मिलेट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बल्कि अनाज बदल बदल के खाएंगे तो बॉडी में एक ही तत्व की अधिकता नहीं होगी, वरना हमेशा रोटी रोटी खाते रहना भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। कभी दलिया ले लिया, कभी बेसन का चीला खा लिया, कभी मिलेट्स बना लिए, वैरायटी रखो। नंबर 6 और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट ईट आफ्टर 7 PM। अगर आप ऊपर के सारे पॉइंट्स छोड़ के सिर्फ इतना ही ठान लें कि मैं आज से शाम होने के बाद नहीं खाऊंगा तो यकीन मानिए आपकी तोंद कम होने लगेगी। ऐसा सिर्फ आयुर्वेद नहीं, साइंस भी मानती है। एक्चुअली रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिस वजह से हम जो खाते हैं बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। जब हम डेली ऐसा करते हैं तो पेट बढ़ने लगता है और अधिकतर लोग तो रात को सबसे ज्यादा मंचिंग करते हैं। आपका पेट पहले ही बाहर है, फिर तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शाम को 5 बजे ही अच्छे से खा लें और रात फिर चाहे स्किप ही कर दें या सूप पी लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रैक्टिकल तरीका है इसे फॉलो करने का। दोस्तों, ये कोई नई डाइट नहीं बल्कि पुरातन समय से हमारे देश में फॉलो किया जाता रहा है। आज भी भारत का किसान शाम को 6 बजे खाना खाकर सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे ही करता है। इससे बॉडी 15 घंटे तक फास्टिंग स्टेट में रहती है, जिससे बॉडी का इंसुलिन कंट्रोल में रहता है और पेट कम होने लगता है। 2 दिन करके देख लो, फर्क महसूस हो जाएगा। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। सुबह उठने के बाद बिना ब्रश किए सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है। 1 गिलास पिए या 4 गिलास, आपकी मर्जी है। फिर फ्रेश हो जाएं। 2 मील्स के बीच में जब भी भूख जैसा लगे पहले पानी पिएं। इससे आप बहुत इफेक्टिवली अनहेल्दी मंचिंग से बच जाओगे। चीनी को तो कुछ दिन बंद ही कर दें। बाहर की मिठाइयाँ, केक्स, पेस्ट्री, जलेबी, डोनट्स, कुकीज, ये सबसे बचें। प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाएं। कोई प्रोटीन पाउडर खरीदने की जरूरत नहीं। दाल, छोले, चने, राजमा, नट्स, फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है। फ्राइड फूड से आप जितना बचेंगे पेट आपका उतना जल्दी कम होगा। इसलिए फिर चाहे वो बाहर का समोसा हो या घर की पूरियाँ, अवॉइड करें तो रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। होल फूड्स खाएं, मतलब फाइबर की इम्पोर्टेंस को समझें। चोकर वाला आटा, हैंड पाउंडेड राइस, मिलेट्स, नट्स, होल फ्रूट्स आप खाएं। डाइट में वैरायटी रखें। शाम ढलने के बाद खाना अवॉइड करें। एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम होना चाहिए जब आपके पेट में पानी के अलावा कुछ ना जाए। जी हाँ, चाय भी नहीं। ऐसा कर लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका पेट कम होने लगेगा। विसरल फैट रिड्यूस हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ तोंद कम होगी, आप दिखने में अच्छे लगोगे, बल्कि जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं जो इस वक्त घुटे हुए बैठे हैं वो भी राहत की सांस लेंगे।